फ्रेंड्स, मैं गौतम आज लेके आया हूँ डिस्काउंट का अगला पार्ट। जैसा कि हमने कुछ पार्ट किए हैं और आज कोशिश करेंगे कि डिस्काउंट को खत्म कर दें। तो डिस्काउंट को खत्म करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो लास्ट स्टेज के हैं, तो थोड़ा सा उनका लेवल अप है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, एक दुकान में साधारणतः किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित कर दिया जाता है। यानी कि एक मान लो कोई चीज है सीपी, उसका सीपी कितना है 100% है, उस पर 40% इंक्रीज कर दिया 40%, यानी वो कितना हो गया एमपी, मार्क प्राइस हो गया कितना 140। फिर आगे बोल रहा करके बेचा जाता है। एक सेल के दौरान दुकानदार ने विक्रय मूल्य पर, यानी ये बेचा भी जा रहा है, इसी पे विक्रय मूल्य पे 10% छूट दे दी, यानी इस 140 पे कितना कर दिया 10% डिस्काउंट, यानी कितने पे बेच दिया 90% पे। इस 140 का हम अगर 90% निकाल लें तो कितना आएगा, ये जीरो, यानी ये से ये कट गया, इसको करेंगे तो 14 9 या 126, यानी वो 126% पे अब बेचेगा। कितने पे 126% पे। आगे क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, यदि 216 कमीजों को 13,608 में बेचता है तो प्रत्येक कमीज की कीमत क्या होगी। अब जरा एक शर्ट की कीमत निकाल लेते हैं तो उससे पता चल जाएगा, यानी 13,608 बटे कितना 226 216, तो इससे काटेंगे तो कितने बार जाएगा 63 टाइम जाएगा, यानी कितनी बार जाएगा 63 बार। यानी एक शर्ट की कीमत अभी कितनी है 63 रुपए, यानी 126% बराबर कितना 63 रुपए। तो इसका 100% निकालने तो मुझे सीपी पता चल जाएगी, शर्ट की कीमत कितनी थी। ये चीज पता चल रहा है, ये शर्ट की कीमत है ये, यानी एक शर्ट की कीमत है 63 रुपए, ठीक। तो 126% बराबर कितना हो जाएगा 63 रुपये, एक शर्ट की कीमत है, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 63 बटे 126। अब से ये मुझे 100%, तो दोनों तरफ ऊपर नीचे, यानी दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो कितने बार जाएगा, ये जाएगा 50 बार, यानी इस एक शर्ट की कीमत कितनी हो जाएगी 50 रुपए। कितनी हो जाएगी एक शर्ट की कीमत 50 रुपए। कैलकुलेशन थोड़ा देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला जैसा क्वेश्चन है मेरा, क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी खिलौने का अंकित मूल्य पर 23% छूट देता है। कितना देता है 23% छूट देता है अंकित मूल्य पर, ठीक। देने पर 56 रुपए लाभ प्राप्त करता है। यदि 10% लाभ है तो खिलौने का अंकित मूल्य कितना होगा, ठीक। इस क्वेश्चन को देखना, थोड़ा सा क्वेश्चन है, लग तो रहा बिल्कुल छोटा है लेकिन छोटा नहीं है, ठीक है। इस पे भाई देखो, खिलौने को 2 बार बेचा गया, क्या कह रहा है, एक अंकित मूल्य पे 23% की छूट दी गई, यानी कि अगर देखा जाए तो मैं कह दूं ये मार्क प्राइस है, 100% है, ठीक। उसको बेचा गया कितने पे 23% छूट पे, यानी एसपी कह सकते हैं 23% छूट, यानी कितने पे बेचा गया 77% पे बेचा गया होगा। ये बात मेरी समझ में आ रही है यहाँ तक। किसी भाई मार्क प्राइस 100% है, 23% डिस्काउंट दे दिया तो एसपी कितना हो गया 77% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है 23% छूट देने पर 56 रुपए का लाभ होता है, ठीक, कोई बात नहीं, 56 रुपए को तो साइड में रखो। यदि उसे 10% लाभ है, यानी कितना 10% लाभ है, तो खिलौने का अंकित मूल्य कितना होगा। अब एक चीज ध्यान दो, एक बार उसने मार्क प्राइस पे 100 के था तो 77 का बेचा, ठीक। दोबारा एक और कह रहा है कि 10% लाभ, यानी कुछ पे, यानी उसको कहने का मतलब है एसपी उसका कितना कह रहा है, क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि 10% का लाभ, कितने का 10% का लाभ। तो अब एक चीज ध्यान दो, 10% का लाभ कब होगा भाई, सीपी होगा 100% और एसपी होगा कब 110%। ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, पहले यहां समझो, यानी सीपी अगर 100 होगा तो भी एसपी 110 होगा। ये बात समझ रहा है ना, इसको 0 काट लो। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे सीपी ये है और यहाँ पे यहाँ पे एसपी ये है और यहाँ पे एसपी ये है, दोनों जगह एसपी बराबर होने चाहिए, क्योंकि खिलौना एक है, बिका एक है, ठीक।
तो एसपी एसपी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मैंने आपको रेशियो पढ़ाया था, थोड़ा सा रेशियो का ट्रेलर दिया था परसेंटेज पे, ठीक है, तो उससे लगाएंगे। यानी ये ए हो गया और ये हो गया मान लो बी, और ये हो गया बी और ये हो गया सी। ये चीज समझ रहे हैं मेरी, ये ए बी और ये बी सी, इनका मुझे रेशियो चाहिए। ठीक, क्वेश्चन समझना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ए बी। ठीक, यानी ए बी का मतलब सीधे लिख लेते हैं मार्क प्राइस, ठीक, और एसपी, मार्क प्राइस और एसपी, और क्या है आगे सीपी, ये चीज लिख लिया। अब देखो मार्क प्राइस कितना है, इसके नीचे 100, एसपी कितना है 77। ठीक, अब अगली स्टेप पे इन दोनों को लेंगे, तो एसपी मेरा कितना है 11, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं ना, और सीपी मेरा कितना है 10। याद हो आपको, मैंने परसेंटेज पे पढ़ाया था, अगर आपने परसेंटेज की वीडियो देखी है तो ये समझ में आएगा। कितना हो जाएगा, ये इसके सामने बढ़ा लिया 11, इधर कर लिया 77, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 1100, इसको करेंगे 1177, 1177 एक जाएगा, आगे इसको करेंगे तो 770 हो गया। इतनी चीज समझ में आ रही मेरी बात, यहां तक समझ में आ रहा कि ये कहां से आया, अगर ये आ गया तो ठीक, आ रही है बात मेरी समझ में, कहां से आया भाई, रेशियो का नियम लग रहा है यहाँ पे, हमें एमपी 100 और एसपी कितना 77, भाई पहले पे दोबारा वही बात बताई जा रही कि 10% प्रॉफिट, यानी सीपी 100 एसपी 110, 0 काट लिया मैंने, तो मुझे पता चला कि 10 और 11 का अनुपात है इसमें। तो हमें एमपी एसपी और सीपी यानी मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का हमें रेशियो मिल गया। हमें रेशियो कितना मिला, ये। अब एक चीज बताओ, उस यहां तक बात समझ में आई, यानी हमें ये रेशियो मिल गया, क्या मिल गया, ये रेशियो। अब एक चीज ध्यान दो जरा, इन दोनों का डिफरेंस, भाई ये मेरा सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, और उसको मैंने कितने बेचा भाई, 770 की चीज थी, कितने में बेचा 800, कितना 847 पे। तो अब एक चीज ध्यान दो, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, 800 कितने में बेचा 47 पे, इन दोनों का डिफरेंस भाई 0 में 7 में से 0 गया 7, और 14 में से 7 गया, यानी 77, कितना 77 यूनिट। भाई ये रेशियो में यूनिट में 77, भाई इतना ही तो फायदा हुआ। 770 की कोई चीज थी, उसको 874 की बेची, तो कितने का हो गया, यानी 77 रुपए का फायदा हुआ, 70 यूनिट का, क्योंकि ये सब रेशियो में 77 यूनिट बराबर कितने का फायदा हुआ, तो क्वेश्चन में बता रहा है 56 रुपए, कितने 56 रुपए। अब एक यूनिट की वैल्यू मुझे चाहिए, तो कितना हो जाएगा 56/77, यहां तक समझ में आ रहा है 56/77। अब वो हमसे पूछ रहा अंकित मूल्य, क्या पूछ रहा, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का रेशियो कितना है, अंकित मूल्य का रेशियो कितना है 1100, तो इससे कर लेंगे इंटू 1100, तो 11×7=77 और 11×1=11, ये बचा 7×1=7, 7×8=56, यानी उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 800 रुपीज, यानी उसका कितना रुपए था अंकित मूल्य, तो वो था 800 रुपए, कितना था 800 रुपए। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ठीक, लेकिन ज्यादा टफ नहीं है, कुछ थोड़ा सा रेशियो की समझने की बात, अगर ये समझ गए तो सारे काम हो जाएंगे, ठीक, और वैसे भी रेशियो मैंने बहुत अच्छे से बताया है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अकबर को एक जोड़ी जूते जिसका क्रय मूल्य 1200 रुपए, ठीक, यानी सीपी उसका क्या कह रहा 1200 रुपए है, आगे क्या कह रहा 1200 रुपए है, का मूल्य क्या अंकित करना चाहिए कि 16% छूट देने के बाद 12% का लाभ प्राप्त हो, यानी कि 16% छूट देने के बाद भी 12% का लाभ हो। तो क्या करते हैं, देखो 1200 रुपए कीमत है, यानी सीपी मेरा कितना है 1200 बोल रहा। अब इस 1200 में क्या बोल रहा कि 12% प्रॉफिट भी हो, तो भाई इसको पहले 12% बढ़ा लो, यानी सीपी अपने आप हमेशा क्या होता है 100%, उससे 12% बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आती, ठीक, बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो निपट गया, 12×1=12 के 12×2=24 के 4 हासिल 2, और 12×1=12 और 12×2 14, 12×1=12 यानी कितना हो जाएगा 1344 का। अब इसका क्या किया है, इसका इस पे बोल रहा वो 70 कितना 16% डिस्काउंट दे रहा है, कितना दे रहा 16% डिस्काउंट दे रहा। अब 16% डिस्काउंट देगा तो यानी कि कितने पे भाई, एमपी पे 16% डिस्काउंट दे रहा है, यानी मार्क प्राइस उसका है, ठीक, उस पे 16% डिस्काउंट दे रहा तो कितने में बेचेगा 84% पे,
यानी ये 84% के बराबर होगा, हो जाएगा। यानी 1% की अगर वैल्यू में देखूं तो क्या हो जाएगा, 1% बराबर क्या हो जाएगा, 344/84 इंटू 100 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो किससे कटेगा, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, इससे काटोगे कितना हो जाएगा, 25 बार, 25 चौको 100। इसको काटेंगे यानी कितना जाएगा, अगर 21 से काटेंगे तो 64 बार, इसको 21 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 64, कितने बार जाएगा, 64 बार। 25 चौको 100 का 0, 25 चौको 100 का 0 हासिल 10 और 25 छक्का 150, यानी 10 160, यानी उसका कीमत कितनी थी, मार्क प्राइस कितनी थी, 160 रुपए, यानी कितनी थी, 160 रुपए। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक। आगे क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यापारी अपने व्यापार पर 20% छूट की अनुमति देता है, ठीक, कोई बात नहीं, और अपने माल के अंकित मूल्य पर 6 से 1/4 की नगद छूट भी देता है, ठीक, कोई बात नहीं। इस तरह उसे लगत क्या करा, इस तरह उसे अपनी लगत पर 20% शुद्ध लाभ मिलता है, 20% शुद्ध लाभ मिलता है। तदनुसार बेचने के लिए उसे अपने माल का अंकित मूल्य कितना लगाना चाहिए। अब इस क्वेश्चन पे देखो क्या कह रहा है, एक व्यापारी एक तो 2 छूटें दे रहा, पहली छूट दे रहा कितना, 20%, और दूसरी दे रहा कितनी, 6 सही 1/4, यानी 6 सही 1/4%। इसको क्या सकते हैं, 6 चौको 24 1 25, यानी 25/4% लिख सकते हैं, ठीक। इस दोनों बराबर हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा इसलिए। अब एक चीज ध्यान दो, इन दोनों छूटों को एक्चुअल छूट के बराबर निकाल लेते हैं कि ये दोनों छूटे एक किस छूट के बराबर है, तो यानी 20 प्लस, अब इसको करेंगे तो कितना, 25/4 माइनस 20 इंटू 25/4 और इंटू 100, ये कर लेंगे। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 25 20 चौको 80 हो जाएगा, 80/4, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी ऊपर बचा 5। अब एक 4/4, इसका भी 4 इसका भी, यानी कितना हो जाएगा, ये जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80 20 100/4, और इसको काटेगा कितना, यानी 25% की छूट के बराबर होगा। कितना, देखो भाई, एक 80 और 105 हो जाएगा, उसमें गया कितना, 5 चला जाएगा तो 100/4, यानी 25%। ये छूट 20% और 6 से 1/4% जो छूट है 25% छूट के बराबर है, किसके, 25% छूट के। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो एक कितना 20% शुद्ध लाभ कमाता है, यानी मान लिया सीपी मेरा कितना था, 100% था, सीपी मेरा 100% था, और उसने उसको 20% लाभ पे बेचा, यानी कितने बेच दिया, 120% पे, ये हो गया मेरा एसपी, हो गया भाई, सीपी 100% था, 20% शुद्ध लाभ पे बेचा, यानी 120% हो गया। आगे क्या करा, उसने ये छूट भी दी थी 25%, ये 25% छूट दी थी, यानी अपने मार्क प्राइस पे, जो उसका मार्क प्राइस था उस पे उसने 25% डिस्काउंट दिया था, कितना, 25% डिस्काउंट दिया था, तब वो सामान कितने बिकी, 120%, 120 पे, यानी कि 120 रुपए बोल सकते हो, जरूरी नहीं कि परसेंट ही बोलो, यानी कि 120 पे बिकी। यानी कि क्या समझ में आ रहा हमें कि 25% का छूट दिया तो कितने बेचा, 75% बराबर कितना, 120, इसका 100% निकाल लो, काम खत्म, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, 1% बराबर क्या हो जाएगा, 0/75 इंटू 100, नहीं दिख रहा क्या, ठीक। 25 चौको 100 और 25 3 75, 3 एकम 3, 3 चौको 12 और 4 चौको 16, यानी 160 रुपए उसकी क्या थी, मार्क प्राइस थी। 160% यानी कि 100% सीपी, यानी कि उसका जो मार्क प्राइस सीपी से कितना ज्यादा था, तो वो 60% ज्यादा था, कितना ज्यादा था, 60% ज्यादा था सीपी से, कितना, 60%। क्वेश्चन थोड़ा लार्ज है, ठीक, समझने की कोशिश करना। यानी कि 75% बराबर 120, तो हमें 100% बराबर क्या मिला, 160, और सीपी मेरा 100% था, सीपी हटा दिया तो बचा क्या, 100%, वो इंक्रीज उसने किया था, हो गया।
आगे चलते हैं। करा एक विक्रेता किसी मशीन को 10% छूट देकर देने के बाद इतने में बेचता है तो मशीन का अंकित मूल्य कितना था। ठीक, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा ये नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, साड़ी का अंकित मूल्य ₹200 है। दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 16 रुपए का लाभ कमाता है। ठीक, कितना, 20% की छूट देने के बाद भी 16 रुपए का लाभ कमाता है। देखो क्वेश्चन समझ के चलना, पेन कॉपी लेके बैठना। अगर पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो ये वीडियो छोड़ देना, कोई जरूरत नहीं देखने की। ठीक, यानी कि 200 रुपए अंकित मूल्य, ठीक, उस पे 20% छूट देता है, यानी कितने पे, 80% पे बेच रहा है भाई मार्क प्राइस मान लो 100% है। ठीक, एमपी कितना है मेरा 100%, उस पे 20% का डिस्काउंट है, यानी इसको साड़ी कितने बेचा, 80% पे। 80% पे बेचा तो 80% कितना होगा, 8 दूनी 16, यानी कितने की बेची, 160 रुपए की, यानी उस साड़ी को 160 की बेची। आगे क्या कह रहा, इस देने पर 16 रुपए का अभी ये क्या हो गया मेरा, एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस। ठीक, एसपी हो गया 160 रुपए, बेच देने के बाद 16 रुपए का लाभ कमाता है, कितने का, इस पे 16 रुपए लाभ मेरा ऐड है, कितना, 16 रुपए। तो हम माइनस कर ले 16, कोई दिक्कत तो है नहीं। 16 माइनस कर लिया, कितना बचा, 10 में 6 गया 4, और इधर बचा 5, 5 में 1 गया 4, 1, यानी मेरी जो कीमत थी, यानी सीपी मेरा कितना था, सीपी मेरा कितना था 144 रुपए। अब आगे क्या पूछ रहा है, 16 रुपए लाभ कमाता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी कि भाई 144 की चीज है, उस पे कितना प्रॉफिट कमा रहा, 16 रुपए, यानी 144 की तो उस पे x% का प्रॉफिट मिला, कितने, 16 रुपए में। ठीक, बटे परसेंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 100 हो जाएगा। 16 एकम 16 होता है, और 16 नवा 4400, 144, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 100/9। ये सबको बड़े अच्छे से पता है कितना होता है, 11 सही 1/9% के बराबर हो जाएगा।